हमारा मिशन हमारे महान इतिहास और कहानियों को आसान और आकर्षक तरीकों से फिर से बनाना है, ताकि हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक जारी रख सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस उद्देश्य में मदद कर सकते हैं। इससे हमें मजबूत होने में मदद मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। आपका समर्थन हमें उन कहानियों को साझा करने के लिए सशक्त बनाता है जो हमें परिभाषित करती है, ये सुनिश्चित करती है कि हमारी विरासत कायम रहे। अभी सब्सक्राइब करें और अपने अतीत की सुंदरता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को मजबूत करें। धन्यवाद। अब हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्ययुग के समय वैकुंठ लोक में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे और उनके जीवन का उद्देश्य सर्वशक्तिमान की सेवा करना था। वे हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि जब भगवान विष्णु आराम कर रहे हों तो कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। जब भगवान विष्णु सो रहे होते या आराम कर रहे होते तो वे लोगों को वैकुंठ जाने की अनुमति नहीं देते। एक दिन सनत कुमार, भगवान ब्रह्मा के पुत्र और विष्णु के महान भक्त सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ गए। चूंकि ये वह समय था जब भगवान विष्णु आमतौर पर आराम करते थे, द्वारपाल जय और विजय ने सनत कुमारों को रोका और उनसे कुछ समय बाद आने का अनुरोध किया। सनत कुमार के कई अनुरोधों के बावजूद जय और विजय जिद्दी रहे और उनको वैकुंठ में प्रवेश न करने दिया। इससे सनत कुमार क्रोधित हो गए और उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया, तुम लोगों को भगवान विष्णु की सेवा करने का इतना घमंड है, तुम ऋषियों का सम्मान करना नहीं जानते। अब से तुम्हें कोई पद नहीं मिलेगा, द्वारपाल का काम और तुमसे वैकुंठ छूट जाएगा। अपनी गलती का एहसास होने के बाद वे दया मांगने और सनत कुमारों के श्राप को दूर करने का रास्ता खोजने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। घटना सुनने के बाद विष्णु ने उनको उनकी गलती बताई। जय और विजय ने निवेदन किया कि वे वैकुंठ और भगवान विष्णु की कृपा नहीं छोड़ना चाहते। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्रों के श्राप को दूर करने के लिए दो तरीके सुझाए और जय और विजय को जो उनके लिए उपयुक्त हो उसे चुनने की सलाह दी। पहला तरीका था भगवान विष्णु का महान भक्त बनना, पृथ्वी पर 7 जन्म लेना और फिर वैकुंठ लौटना। दूसरा विकल्प ये था कि 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के सबसे बड़े शत्रु बने और फिर वैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु ने सूचित किया कि यदि वे पृथ्वी पर उनके भक्त के रूप में जन्म लेने का पहला विकल्प चुनते हैं तो वे दुनिया में भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त के रूप में प्रसिद्ध होंगे। यदि उन्होंने दूसरा विकल्प चुना तो उन्हें दुष्ट कहा जाएगा, कोई उनका सम्मान नहीं करेगा, कुछ उनसे नफरत कर सकते हैं और वे उनके अवतारों द्वारा मारे जाएंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन दोनों ने उत्तर दिया, हे भगवान विष्णु, आप दयालु हैं और आप हम दोनों से लिए बहुत प्यार करते हैं। हम दूसरा विकल्प चुनना चाहते हैं। हम वैकुंठ लौटने के लिए 7 जन्मों तक इंतजार नहीं कर सकते। हमारे लिए यह मायने नहीं रखता कि दुनिया हमें क्या कहती है। हम इस बात से अभिभूत हैं कि हमारे जन्म से आपकी महिमा बढ़ेगी और हम भाग्यशाली होंगे जिन्हें आपके 3 अवतारों का अनुभव करने का मौका मिलेगा। हम बस आपके पास वापस आना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें सूचित किया कि वे सत्य युग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेंगे, जहां भगवान विष्णु उन्हें मारने के लिए वराह और नरसिम्हा का अवतार लेंगे। त्रेता युग में वे दशग्रीव, रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा होंगे और भगवान विष्णु दुनिया को मानव जाति की गरिमा के बारे में सिखाने के लिए राम के रूप में पैदा होंगे। द्वापर युग में वे कंस और शिशुपाल के रूप में पैदा होंगे और कृष्ण उन्हें श्राप से उबरने में मदद करेंगे ताकि वे वैकुंठ लौट सके। हमारे धर्म में हमारे भगवान हमें उदाहरणों के माध्यम से सिखाते हैं। वह हमारी रक्षा करने, शिक्षा देने और कभी कभी दंडित करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वह हमें सिखाने के लिए सभी कठिनाइयों को स्वयं सहन करते हैं। हमारा इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं थे कि इस्लामी आक्रमणकारियों और यूरोपीय लोगों से अपने इतिहास की रक्षा कर सके। उन्होंने हमारे इतिहास को पौराणिक कथाओं के रूप में बदल दिया।
अब समय आ गया है कि हम अपने महान इतिहास के बारे में पढ़ें और समझें। इसलिए हमेशा भारतीय होने पर गर्व करें और हमारे इतिहास के बारे में साझा करें और जानें। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल अन्वेषण इंडिया को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अपनी यात्रा जारी रखने में मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को प्रभावी बनाने और अपनी रुचि की सामग्री लाने के लिए अपने सुझाव और टिप्पणियां साझा करें। बहुत जल्द हम अपने चैनल में भगवान शिव की महान कहानियां लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें।